Charak, the ancient Indian physician and author of the great Charak Samhita, described a condition called स्थौल्य, जिसे आज हम ओबेसिटी कहते हैं। उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि जब व्यक्ति अति संतर्पण या जिसे हम कह सकते हैं एक्सेस नरिशमेंट या अव्यायाम यानी फिजिकल इनएक्टिविटी और बार बार हैवी रिच एनर्जी डेंस फूड खाता है तो शरीर में धीरे धीरे मेद जिसे बॉडी फैट कहते हैं वो बढ़ने लगता है और साथ ही मेटाबॉलिक बैलेंस बॉडी का डिस्टर्ब होने लगता है। आज मॉडर्न साइंस भी इसी पैटर्न को ग्लोबल लेवल पर देख रही है। हाल ही में आया है WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार आज दुनिया में हर 8 में से 1 व्यक्ति ओबेसिटी के साथ जी रहा है और ये सिर्फ एडल्ट्स की प्रॉब्लम नहीं है, ये मैं पहले के वीडियोस में भी कह चुकी हूँ। 390 मिलियन से ज्यादा चिल्ड्रन और एडोलेसेंट्स ओवरवेट हैं और लगभग 160 मिलियन ऑलरेडी ओबेसिटी के स्टेज पर पहुंच चुके हैं। एज अ न्यूट्रिशनिस्ट मैं एक बात बहुत क्लियरली कहना चाहती हूँ, ओबेसिटी सिर्फ ज्यादा खाने की वजह से नहीं होती। WHO ओबेसिटी को क्रॉनिक रिलैप्सिंग डिजीज मानता है जो कई फैक्टर्स के इंटरैक्शन से डेवलप होती है, जैसे जेनेटिक्स, ब्रेन एपेटाइट रेगुलेशन, लाइफस्टाइल पैटर्न्स, स्लीप डिस्टर्बेंस, स्ट्रेस और मॉडर्न फूड एनवायरनमेंट। इसीलिए सिर्फ ये कह देना और आसानी से कह देना कम खाओ और ज्यादा चलो ओबेसिटी का कंप्लीट साइंटिफिक सॉल्यूशन नहीं है। रिसर्च ये बताती है कि हायर BMI डायबिटीज, हार्ट डिजीज, फैटी लिवर, जॉइंट प्रॉब्लम्स और कुछ कैंसर्स का रिस्क बढ़ा सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है ओबेसिटी लार्जली प्रिवेंटेबल है, सो प्रिवेंट इट। क्रैश डाइटिंग से नहीं, फोकस कीजिए मेटाबॉलिक बैलेंस पर। और ये आएगा कैसे? बस अपनी प्लेट में बढ़ाइए रियल फूड्स जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स, होल ग्रेन्स, नट्स, ऐसी चीजें, और कम भी कीजिए खास तौर से अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स और शुगरी ड्रिंक्स। साथ ही याद रखिए कि डेली मूवमेंट, एडिक्वेट स्लीप, स्ट्रेस मैनेजमेंट, ये तीनों भी मेटाबॉलिज्म को डीपली इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि ह्यूमन बॉडी सिर्फ सिंपल कैलोरी कैलकुलेटर नहीं है, हरगिज नहीं है। बॉडी एक इंटेलिजेंट बायोलॉजिकल सिस्टम है और जब हम इस सिस्टम को सही सिग्नल्स देते हैं जैसे फूड, मूवमेंट, स्लीप और एनवायरनमेंट के थ्रू, तो शरीर धीरे धीरे मेटाबॉलिक बैलेंस और बेटर हेल्थ की तरफ वापस जाने लगता है। इट्स इजी, यू कैन डू। थैंक यू।